हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का दूसरा पार्ट, जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को हल करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जितना हो सके स्टूडेंट्स सपोर्ट करिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.37 ये वाली आकृति बनी हुई है। मैं यदि त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज कैसा है, सर्वांग सम है। त्रिभुज किसके, ए सी डी मतलब कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की कैसा है, सर्वांग सम है। तो मुझे दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई मतलब ए डी ई ये है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। ये मुझे सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर बना लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बुक में भी देख लेना और यहाँ पर भी आप ज़रूर देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ क्या, इसमें जो कुछ दिया हो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, लिखते हैं सबसे पहले हल। क्वेश्चन नंबर 6 ना बच्चों, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हल करते हैं। मेरे पास क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है। तो बच्चों, मेरे पास क्या दिया गया है कि ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो यहाँ पर मेरे पास दिया है, उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। ये मेरे पास दिया गया है, ये डी है बच्चों, ठीक है। ये मेरे पास दिया गया है। अब मुझे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखना है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर चलते हैं उपपत्ति पर। तो बच्चों, मेरे पास सबसे पहले अब यहाँ से करते हैं हल। ये तो मेरे पास जो दिया गया था उसको मैंने लिख लिया, सिद्ध करना है ये लिख लिया, दिया गया ये लिख लिया। तो बच्चों अब करते हैं यहाँ से हल। तो देखो बच्चों, कि अगर ये त्रिभुज ए बी ई ये क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की कैसा है, सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी हमेशा, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज वह होते हैं कि दोनों बराबर हों, ठीक है, दोनों बराबर हों, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो ए डी के बराबर क्या होगा, ए ई होगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी के बराबर होगा ए ई, लिख सकते हैं ना। और ये अपने पास कहाँ से आया कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। क्लियर है, यहाँ से आया। तो यहाँ से एक का गुणा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक का गुणा करने पर। तो ए ई यहाँ पर आएगा, इस साइड नीचे लेके आएंगे, ए डी तो यहाँ पर रहा, ए ई नीचे लेके आएंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा। इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, कोई दिक्कत है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ए बी के बराबर क्या होगा, ए सी होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो ए बी के बराबर क्या होगा, ए सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी के बराबर है ए सी, और यहाँ पर भी एक का गुणा कर लेते हैं। और ये आया कहाँ से बच्चों, ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ से देखो एक यहाँ पर छोड़ देंगे, ए डी ए सी को इस साइड लेके आते हैं। तो ए बी के बटे में ए सी बराबर क्या बचेगा, 1। यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो देखो जो सेम होता है उसको कभी नहीं लिखते, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे एक को। तो क्या लिखेंगे, ए डी के बटे में ए डी के बटे में ए ई बराबर है ए बी के बटे में ए सी, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास दो साइड हो गई जो कि कैसी हैं, समानुपाती हैं, ठीक है, जो कैसी हैं, समानुपाती हैं। और बच्चों देखो दोनों त्रिभुजों में कौन से त्रिभुज हैं बच्चों, मेरे पास दिया गया है त्रिभुज, मेरे पास त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी। तो इसमें दोनों में कैसा, एक एंगल ए है ना, कोण ए है, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, क्योंकि दोनों में आ रहा है ए बी ई में और ए सी डी में, ठीक है, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। ये कहाँ से आया, उभयनिष्ठ है, ठीक है।
क्लियर है, कॉमन है मतलब कि। तो देखो दो भुजाएं मिल गई और एक एंगल मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा था, ए डी ई, यही तो था, ए डी ई त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज कैसा है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के। कहाँ से भैया, कौन से, कौन सी कसौटी से, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, क्योंकि मेरे पास दो साइड दी गई थी और एक एंगल दिया गया था, तो यही मुझे सिद्ध करना था बच्चों, यही हो गया सिद्ध। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था और सभी छोटे से हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, पहली वीडियो नहीं देखी उसको देख लो तो ये सभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.38, तो ये वाली आकृति बच्चों है ना, बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई पर परस्पर बिंदु पी है। तो देखो सीई और एडी पर परस्पर बिंदु क्या है, पी है। ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है पी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि काटती है। कोई दिक्कत है, दर्शाइए कि ये मुझे चारों क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो इनको करेंगे हल नंबर वाइज नंबर से। तो बच्चों जो आकृति मेरे पास दी गई थी उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब मेरे पास क्या दिया गया उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना बच्चों। ठीक है, मेरे पास दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, मेरे पास दिया गया है कि जो AD है बच्चों, AD है शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है BC पर। ठीक है, ठीक है, या परपेंडिकुलर है, अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में समझते हैं तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर या शीर्ष लंब। ठीक है, और बच्चों देखो CE किस पर शीर्ष लंब है, AB पर है। देखो CE किस पर शीर्ष लंब है, AB पर है। ये मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था, जो कि CE है शीर्ष लंब है AB पर है। ये मेरे पास बच्चों दिया गया है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, दिया के बाद क्या करते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है बच्चों, तो मेरे पास 4 पॉइंट दिए गए थे, उनको नंबर वाइज नंबर नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप चाहो तो नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि चारों पॉइंट मुझे हल करने हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं उपपत्ति पर बच्चों। ठीक है, उपपत्ति को देखते हैं, इसके बाद देखो सिद्ध करना, उसके बाद लिखते हैं उपपत्ति, और उपपत्ति से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर 1 में मुझे क्या सिद्ध करना था वह देखते हैं। दिया गया था त्रिभुज AEP कैसा है, समरूप है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे और। ठीक है, त्रिभुज CDP, यहाँ पर समरूप मत लिख देना बच्चों, यहाँ पर समरूप ये वाला साइन मत लगा देना। ठीक है, ये तो मुझे सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए पहले लिखते हैं और। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख लेना, ये चारों पॉइंट लिख लेना आप। ठीक है, क्लियर है। चलो तो देखो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है बच्चों, देखो त्रिभुज AEP, तो त्रिभुज AEP, तो इसमें देखो 90 डिग्री इस साइड है, तो इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों। तो देखो AEP, तो AEP ये वाला त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का कोण E है भाई, है ना, बराबर। चल बच्चों इसमें देखो त्रिभुज CDP, तो कहाँ पर CDP, तो CDP में देखो ऑलरेडी त्रिभुज CDP में जो D है, जो D कोण है 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल E के बराबर D है, क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री के, तो लिख सकते हो दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और मेरे पास क्या दिया है बच्चों, देखो AEP, ठीक है, और CDP, तो दोनों में जो एंगल P है, कोण P है, कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, ओबाइनिस्ट। ठीक है, तो देखो चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AEP यहाँ से दिख रहा है, और त्रिभुज CDP, तो यहाँ से भी देखो एंगल क्या दिख रहा है, P। ठीक है, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एंगल P बराबर P कैसा है, ओबाइनिस्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। आप चाहो तो इसको फुल में लिख सकते हो, इन दोनों को फुल में भी लिख सकते हो, अगली वीडियो में अगले पॉइंट में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर दो एंगल अगर बराबर हो जाए बच्चों, दो एंगल अगर निकल आए तो उसको हम क्या बता सकते हैं, समरूप है। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल से। ठीक है, अगर मेरे पास दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाता है। ठीक है, समरूप वाली कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। कौन से क्राइटेरिया से, कौन सी कसौटी से, एंगल से। ठीक है बच्चों, यही मुझे सिद्ध करना था, इतना छोटा क्वेश्चन था। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वाला मुझे क्या करना है, समरूप बताना है। ये वाले दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, तो समरूप बताना है तो समरूप मत लिख लेना बच्चों, यहाँ पर लिखना है और, ठीक है, और लिख के इसको हल करेंगे। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या गया उस कंडीशन से हम उसको समरूप बता सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी, ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज है ए बी डी। तो ए बी डी वाले त्रिभुज में जो ये वाला कोण है, डी कोण है 90 डिग्री है। तो इसको अगर बीच में रखना चाहते हो ना तो आप लिख सकते हो ए डी बी। ये भी लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों ए डी बी, मतलब कि कोण ए डी बी बराबर है, मैंने बताया था इसको मैं बड़े टाइप में भी बता सकता हूँ। ठीक है, हल कर सकता हूँ। तो ए डी बी मतलब कि मुझे मतलब रहता है बीच वाले कोण से। ठीक है, डी को बीच में रखना है और उसी वाले त्रिभुज से। ठीक है, तो ए डी बी ये वाला त्रिभुज था ना भाई, ए बी डी था, ए बी डी ये वाला त्रिभुज था। तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसको ही बीच में रखते हैं। तो कैसे रखते हैं, ए बी ए डी बी, या चाहो इस तरीके से लिख सकते हो बी डी ए, किसी भी तरीके से, मतलब कि डी को बीच में रखना है। ठीक है, और उसी वाले त्रिभुज से। ठीक है, तो बराबर करेंगे। अब देखो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज सी बी ए, सी बी ई। तो सी बी और ई, तो ये वाला त्रिभुज है भाई, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला सी बी ई। तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखो मुझे कोण जो ई है क्या है, 90 डिग्री है। तो ई को हम बीच में रखना चाहें तो किस तरीके से रखेंगे, सी ई बी, इस तरीके से रख सकते हैं ना। तो कोण सी ई बी, ठीक है, कैसे हैं दोनों, क्या हैं, दोनों हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के कोण है। और देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे पास, देखो अब देखना चाहो, देखो कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज सी बी डी, तो ए बी डी सॉरी ए बी डी ये वाला त्रिभुज था। और यहाँ पर देखो सी बी ई, सी बी ई। तो देखो बच्चों इन दोनों में कोण जो बी है दोनों में कॉमन आ रहा है, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो ए बी डी, चाहे सी बी ई, तो दोनों में ये वाला कोण आ रहा है ना, बी आ रहा है ना बच्चों। तो इसको बीच में रखना चाहो तो रख सकते हो, यहाँ से ए बी डी, यहाँ से रख लो कोण ए बी डी। ठीक है, बराबर है कोण, और कोण और त्रिभुज में बहुत अंतर है बच्चों। ठीक है, त्रिभुज बहुत बड़ा होता है, उसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी कोण जो बी है कॉमन आ रहा है। तो इसको लिख सकते हो सी बी ई, या चाहो ई बी सी लिख सकते हो। ठीक है, तो सी बी ई ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी बी ई। क्लियर बच्चों, ये क्या है, दोनों कैसे हैं, कॉमन है, बोले तो उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो 2 कोण अगर मिल जाए, मतलब कि एक बात बताओ, आप त्रिभुज है मेरे पास, अगर ये और ये कोण दोनों मिल जाए तो तीसरा कोण हम खुद ब खुद बता सकते हैं ना, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये कोण पता हो तो इसमें से घटा देंगे तो तीसरा कोण खुद ब खुद निकल आएगा। तो इसलिए अगर मेरे पास 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण खुद ब खुद कैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो ये वाला, ये मुझे समरूप बताना था बच्चों। तो 2 कोण मिल गए हैं मेरे पास, तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, किससे, एंगल कसौटी से। ठीक है, ए कसौटी से। ठीक है, तो बच्चों तीसरे पॉइंट में मुझे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी मुझे क्या बताना है, समरूप बताना है। तो बच्चों देखो इसको देख लेते हैं कहाँ पर त्रिभुज बन रहा है बच्चों, त्रिभुज ए ई पी। तो ए ई पी ये वाला त्रिभुज बच्चों, और क्या कौन सा त्रिभुज है, ए डी बी। तो ए डी बी, तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है और ये वाला त्रिभुज बन रहा है बच्चों, बन रहा है ना बच्चों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ए ई पी। तो ए ई पी, तो ये वाला त्रिभुज है बच्चों। आगे क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए डी बी। तो ए डी बी, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या कॉमन है, क्या दिया गया है मेरे पास। तो देखो सबसे पहले ए ई पी, तो ए ई पी मतलब कि जो ई पॉइंट है, एंगल ई है, इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ई जो पॉइंट है, एंगल कोण ई है, और इसमें देखो इस वाले त्रिभुज में क्या कॉमन दिया गया है, तो ए डी बी। तो इसमें डी कोण दिया गया बच्चों जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर डी लिख लिया, इसको शॉर्ट में लिख लिया और यहाँ पर मैंने फुल में बताया था। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं कोण, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। क्लियर है। इसी तरीके से आगे क्या दिया गया है, देखो यहाँ से ही मुझे दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल ए दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख सकते हो कि कोण ए बराबर है कोण ए के। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। ठीक है, चाहे आप इसमें देख लो
ए ई पी और ए डी बी, तो ये वाला कोण आ रहा है ना बच्चों, ए वाला, तो ये दोनों कैसे हैं, ओबाइनिस्ट हैं। ठीक है, ओबाइनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। ठीक है बच्चों, तो दो कोण अगर मिल जाए मैं बोल सकता हूँ उस त्रिभुज को कैसा है, समरूप है। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, किससे, ए कसौटी से या क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। चलते हैं चौथे पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है, देखो त्रिभुज पी डी सी किसका समरूप बताना है, त्रिभुज बी ई सी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे बताने हैं, मुझे समरूप बताने हैं बच्चों। तो सबसे पहले उसमें अगर देखो समरूप बताए तो हमेशा और लिखना बच्चों। ठीक है, समरूप तो खुद ब खुद लास्ट में लिखेंगे। हाँ, लिखना चाहो तो समरूप कहाँ लिख सकते हो, जहाँ मैंने बोला था सिद्ध करना है, वहाँ पर मैंने चारों पॉइंट लिखे थे ना, उन जगह पर लिख सकते हैं वो चारों पॉइंट जो बुक में दिए गए हैं। चारों पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो, डिक टू सेम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्लियर है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा त्रिभुज है, पी डी सी। तो पी डी सी ये वाला त्रिभुज बच्चों, पी डी सी। तो पी डी सी में कौन सा है, डी, जो डी कोण है यहाँ पर, ये वाला कोण बराबर है, किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज बी ई सी। तो बी ई सी, तो बी ई सी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी ई सी। तो इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री बच्चा है ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है। सिंपल है बच्चों, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि कौन सा कोण, आप बोलो कौन सा कोण देखो कॉमन होगा, तो सी देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट, एंगल सी बराबर एंगल सी के, कैसा होगा, दोनों ओबाइनिस्ट होंगे। ठीक है, तो एक 90 डिग्री का और एक कोण जो होगा कॉमन होगा सभी में, इन चारों में। ठीक है, इस 7वें क्वेश्चन में चारों पॉइंटों में एक 90 डिग्री का और एक कैसा होगा, कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, चाहे देख सकते हो आप पी डी सी, तो देख लो पी डी सी, तो यहाँ पर पी आ रहा है बच्चों, पी डी सी, तो ये वाला कोण आ गया। इसमें अंक क्या बोल रहा है, बी ई सी, तो बी ई सी फिर भी सी आ रहा है, तो ये वाला कोण कैसा है, ओबाइनिस्ट है। और दो कोण अगर मुझे मिल जाए तो ये बोल सकते हैं त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, ए क्राइटेरिया से। ठीक है, या कसौटी से, तो यही मुझे सिद्ध करना था, तो आपका हो गया डन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज जानते हो, पैरेललोग्राम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, अगर थोड़ा पता होगा इंग्लिश में तो पैरेललोग्राम थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, कौन सी बढ़ाई गई भुजा, ए डी को बढ़ाया गया है, पर स्थित ई एक बिंदु है, ए डी को बढ़ाया है, वहाँ पर एक बिंदु ई डाल दिया है मैंने। ठीक है, तथा आगे बोल रहा है बी ई भुजा, जो बी ई भुजा होगी बच्चों, भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो अभी नहीं आ रहा समझ में, इस तरीके से देखो, ए बी सी डी क्या है, देखो एक समांतर चतुर्भुज है, ए डी को बढ़ा दिया गया है, और यहाँ से बी ई भुजा, जो बी ई भुजा है सी डी को क्या कर रही है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, बात तो एक ही है। बी ई भुजा है जो सी डी को एफ बिंदु पर काट रही है, यही बोल रहा है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो मुझे दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ये मुझे सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास क्या क्या दिया गया है कि जो ए बी सी डी है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, जो कि मैंने ये बना लिया है। आगे क्वेश्चन, अब ये मेरे पास दिया गया था। ठीक है, अब मुझे सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है, अब यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ये हेडिंग है बच्चों, इसको बना लेना। ठीक है, तो मेरे पास सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज है ए बी ई समरूप बताना है त्रिभुज सी एफ बी के, ये मुझे समरूप बताना है। ठीक है,
अब हल कहाँ से करेंगे, उपपत्ति से। तो एक और हेडिंग बनाओ, उपपत्ति, ठीक है। तो यहाँ से एक हेडिंग बना ली बच्चों, उपपत्ति। अब यहाँ से करेंगे हल इसको, ठीक है। तो देखो समरूप, मुझे उपपत्ति में क्या दिया है, ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB, त्रिभुज CFB, ठीक है। इस तरीके से लिखना है बच्चों। उसमें भी मैंने बताया था कि जब उपपत्ति करो तो यहाँ से इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब इन वाले त्रिभुज में चलते हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABE, तो A B और E, तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। और आगे क्या बोल रहा है, त्रिभुज CFB, तो CFB, तो ये वाला त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में मुझे बताना है क्या क्या समानताएं। तो देखो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने के कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो जो कोण A है, कोण A है बराबर है कोण C के, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं ना बच्चों। चलो आगे क्या दिया गया, देखो यहाँ पर अगर दो समांतर रेखाएं हों तो यहाँ पर अंतः एकांतर कोण बनते हैं, अंतः एकांतर कोण बनते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कोण F है कोण B के बराबर है, ठीक है। जो कोण F है कोण B के बराबर है। इसको आप फुल में लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। बीच में A को रखना है बस, यहाँ पर C को बीच में रखना है, यहाँ पर F को बीच में रखना है, यहाँ को B को F में बीच में रखना है, ठीक है बच्चों। और नहीं पता है तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से आए, ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज था इसलिए आया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज था, ठीक है, इसलिए आया। और ये कहाँ से आया बच्चों, ये अंतः एकांतर कोण से आया, ठीक है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। ये कैसे है, अंतः एकांतर कोण है। अगर दो समांतर रेखाएं हो तो वहाँ पर जेड टाइप में बनता है, देखो बच्चों बन रहा है जेड, ये और ये, ठीक है, बन रहा है ना जेड इस टाइप में, देखो इस टाइप में बन रहा है ना। तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर दो कोण मिल जाएँ तो क्या बोल सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वही त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, किससे, एंगल कसौटी से, ठीक है बच्चों। तो यही मुझे सिद्ध करना था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.39, तो ये वाली आकृति बच्चों आप अपनी बुक में देख लेना, यहाँ पर नहीं दिखा सकता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज का कोई साइन नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। तो ये दोनों क्या हैं, त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। जो कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, जिसमें एक कोण किसके 90 डिग्री का होता है, ठीक है, जिनके कोण B और M समकोण हैं, मतलब B और M क्या है 90 डिग्री के हैं। तब मुझे सिद्ध करना है ये दोनों पॉइंट, क्या, पहला पॉइंट में त्रिभुज ABC समरूप बताना है त्रिभुज AMP के, और बताना है दूसरे पॉइंट में CA के बटे MPA बराबर BC बटे MP, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो बच्चों मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं, और इसका चित्र भी है, मैंने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। एक अलग पेज पे बना लेता हूँ, किस लिए, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, दिखा तो सकूँ, ठीक है, एक बार दिखा दिया तो क्या मतलब, ठीक है। तो इसलिए मैं एक पेज पर बना देता हूँ, तो वहाँ पर आपको समझ में तो आता है कि कहाँ से क्या लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास क्या दिया गया है, तो मेरे पास दिया गया है कि जो कोण ABC बराबर है कोण AMP के, मतलब कि जो B कोण था और M कोण था क्या थे, समकोण थे, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री के थे। ये मेरे पास दिया गया था क्वेश्चन में खुद, जो B कोण है और M कोण है क्या है 90 डिग्री के हैं, समकोण वही होता है जो 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये मेरे पास दिया गया था। तो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है बच्चों, आपके सामने आंसर रहता है, ठीक है। तो मेरे पास जो दिया गया था वह लिख लिया। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, अब मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों पॉइंटों को, ठीक है बच्चों। तो मुझे यहाँ पर सिद्ध करना, ये हेडिंग है बच्चों, इसको बना लेना, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग है तो इसको बना लेना बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करेंगे उपपत्ति से बच्चों। तो उपपत्ति से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहले पॉइंट क्या है, ये वाला मुझे सिद्ध करना है, तो इसको लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज
AMP। तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज लेके चलना है। यहाँ पर समरूप दिखाना है तो बच्चों और लिखना, हमेशा समरूप का साइन मत लगाना, ये समरूप का साइन है या चिन्ह है बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज है? ABC। तो ABC ये वाला त्रिभुज है बच्चों। तो इसमें जो B कोण है क्या है? 90 डिग्री है। और यहाँ पर देखो AMP, तो AMP ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है। इसमें B कोण मेरे पास 90 दिया है और यहाँ पर M कोण मेरे पास 90 दिया है। तो यहाँ पर B बराबर M, यहाँ पर क्या है? दोनों क्या है? 90 डिग्री के, ठीक है। तो एक कोण मिल गया मेरे पास। चलो, और आगे मेरे पास क्या दिया है? दोनों में देखो ABC ये वाला त्रिभुज था और AMP तो ये वाला त्रिभुज था। तो इसमें दोनों में जो A कोण है दोनों में आ रहा है कॉमन। तो ABC देखो A आ रहा है, फिर भी AMP तो इसमें भी A कोण आ रहा है। तो कोण A बराबर कोण A है, ये कहाँ से आया? उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो दो अगर कोण मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। किससे? दो कोण मिल गए हैं तो कोण को मतलब A से डिनोट करते हैं एंगल, तो AA, तो AA क्राइटेरिया से, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इनको लिखना चाहो तो फुल में लिख सकते हो, इसको बीच में रखना और उसी वाले त्रिभुज से, ठीक है। लिखना नहीं आता है थोड़ा, इतना तो कॉन्सेप्ट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी और मेहनत कर लो बच्चों, इसको लिखना सीख लो थोड़ा, ठीक है। बहुत सारे वीडियो डले होंगे यूट्यूब पे, वहाँ से देख लो, और मैंने अभी बता ही दिया था फिर भी, ठीक है। तो यहाँ से समझना चाहो यहाँ से समझ लो, और फिर नहीं है तो मैंने बता ही दिया पहले ऑलरेडी, ठीक है ना। और देखो बच्चों, अगर ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी बच्चों? कैसी? समानुपाती होंगी। कैसी होंगी? समानुपाती। तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। CA/PA, ठीक है, बराबर होगा BC/MP के। कहाँ से होगा बच्चों? कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज AMP के। और ये नहीं लिख पाओ बच्चों, ये नहीं लिख पाओ तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर समरूप त्रिभुज का संगत भाग है इसलिए, ठीक है, संगत भाग, ठीक है। ये देखो समरूप त्रिभुज का संगत भाग है, ये दोनों समरूप हैं तो इसी का ही तो पार्ट है, ये इसी का ही तो पार्ट है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर मैंने भुजाएं समानुपाती लिख दी हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे थे? समरूप थे एक दूसरे के। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे थे? समरूप थे। तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। समानुपाती मतलब कि बटे में होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये मत लिख देना, इसको फुल में लिखना, ये मैंने हिंदी में बता दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखो, CD और GH एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। ऐसे समद्विभाजक मतलब होता है जो बराबर भागों में काटे, ठीक है, कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो मुझे ये तीनों पॉइंट बताने हैं, ठीक है। अब ये नहीं आया होगा समझ में, मैं मान सकता हूँ नहीं आया होगा समझ में। यहाँ पर क्या बात की गई? त्रिभुज ABC दिया गया और FEG दिया गया, तो इतना तो लिख सकते हो ना, तो ये दोनों त्रिभुज बना सकते हो। अब बाकी का मैं सब बता दूंगा बच्चों इस तरीके से। ये वाले मैंने त्रिभुज बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो D पॉइंट है ABC का है और जो H पॉइंट है त्रिभुज FEG का है। तो ये मैंने बना लिया है। और कैसे हैं? समद्विभाजक है, यहाँ पर लिखा है देखो समद्वि। CD किस पर है? एंगल AC से स्टार्ट हो रहा है और GH है जो एंगल G से स्टार्ट हो रहा है। तो GH है एंगल G से स्टार्ट हो रहा है, C है CD है जो C से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों, ठीक है। एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल का मतलब ये वाला एंगल होता है ना बच्चों। अब ये देखो, यहाँ पर एक एंगल था, मतलब कोण था, इसको दो भागों में बराबर काट दिया है। समद्विभाजक है, बराबर काट दिया। जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड भी होगा, ठीक है। समझ में आया? तो करते हैं इसको हल। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया था? सबसे बड़ी बात तो मेरे पास बहुत बड़ी बात दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक समरूप दिया गया पहले से। त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, ये मेरे पास त्रिभुज दोनों कैसे दिए गए हैं, समरूप दिए गए हैं। ये वाले त्रिभुज देखो बच्चों, अगर समरूप दिए जाएंगे तो आधा काम तो यहीं पर सॉल्व हो गया। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला कैसे हैं, समरूप हैं एक दूसरे, ये मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है। अब देखो बच्चों क्या, और मुझे सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों ये मुझे तीनों पॉइंट मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है, ये वाले ये। ठीक है, तीनों पॉइंट मुझे क्या करना है, सिद्ध करना। तो बच्चों आप अगर एक ही क्वेश्चन में अगर तीनों पॉइंट दिए जाएं तो इसको आगे पीछे आप चाहो तो सिद्ध कर सकते हो। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 3 से स्टार्ट करूँगा, 3 2 1। ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, तो सबसे मैं कौन सा लूँगा, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले तीसरा पॉइंट लेके चलूँगा। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं उपपत्ति, यही तो लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बनाई मैंने हेडिंग उपपत्ति। अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पर हमेशा मुझे क्या बताना है, समरूप बताना है। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, आगे पीछे आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो त्रिभुज डी सी ए समरूप बताना है, तो मुझे समरूप लिखना नहीं है बच्चों, और लिखना है इसकी जगह पर। फिर बताना है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, तो देख लो बच्चों यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना। चलो तो देखो डी सी ए, तो डी सी ए, तो ये वाला देखो, ये वाला त्रिभुज है बच्चों, ऊपर वाला। ठीक है, और ये देखो दोनों, ये वाला सी त्रिभुज, सी कोण था बच्चों, ये 2 भागों में कटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी जी जो कोण था 2 भागों में कटा हुआ है। ठीक है, चलो तो डी सी ए, तो डी सी ए ये ऊपर वाले कोण की एंगल की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। डी सी ए ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और इसमें कौन सा है, एच जी एफ, तो एच जी एफ इसमें भी ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास सबसे बड़ी बात क्या दी गई थी कि ये बी सी और एफ ई जी ये दोनों क्या थे, समरूप थे। तो समरूप थे तो इनके कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए के बराबर होगा कोण बी, यहाँ पर लिख सकते हो कोण ए के बराबर है कोण एफ। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला लेके चलते हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये और ये कहाँ से आया बच्चों, मेरे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के, ये मेरे पास दिया गया था। ठीक है, अब देखो इसको नहीं ले सकते ना, त्रिभुज तो ए बी सी है ना, ए बी सी ये दोनों समरूप है ना बच्चों, एफ ई जी, तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये तो है ना, सी है ना बच्चों, इस वाले त्रिभुज में सी है ना, तो सी तो कौन सा त्रिभुज था, डी सी ए, ये ऊपर वाला कोण। तो यहाँ पर देखो पूरा कोण लेके चलते हैं पहले। ठीक है, सी कोण समरूप है बच्चों, है या नहीं, त्रिभुज ए बी सी में सी कोण समरूप है, और इसमें एफ ई जी में कौन सा कोण समरूप है, जी वाला कोण समरूप है। बट लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, मुझे मतलब इस वाले त्रिभुज से है, डी सी ए इतने वाले त्रिभुज से मतलब है, तो मुझे आधा कोण चाहिए होगा, तो हम भी आधा कर देते हैं। इसको मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इसको सही से लिख लेते हैं। और ये आया कहाँ से बच्चों, ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। ठीक है ना। तो आप मैंने बताया था कि अगर ऐसे तरीके से लिखना आए बच्चों तो इसको आधा लिखना पड़ेगा बच्चों, डी सी ए। तो यहाँ पर डी सी ए मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही त्रिभुज मुझे सिद्ध करना है। लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर कोण का साइन लगाए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सबसे बढ़िया रहेगा कि इस तरीके से लिख लो आप। ठीक है, ए सी डी, ए सी डी, फिर भी बात यही रहेगी कि कोण ए की बात, सी की बात कर रहे हैं, कोण सी की बात कर रहे हैं, बराबर है यहाँ पर जी की बात करनी है। तो एफ जी एच, कोण एफ जी एच। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। तो दो अगर एंगल, दो और कोण मुझे कैसे मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, कहाँ से समरूप है, दो कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो एंगल कसौटी से। ठीक है, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में मुझे ये दोनों कोण मुझे क्या करने हैं बच्चों, समरूप बताने। तो देखो हैं कहाँ पर, जी पहले देख लेते हैं, डी सी बी, तो डी सी बी तो ये वाला कोण है। ठीक है बच्चों, ये वाला त्रिभुज है। और देखो एच जी एफ, एच जी ई, ठीक है, तो एच जी ई तो ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप दिए गए हैं, ए बी सी और एफ ई जी समरूप दिए गए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले त्रिभुज से मैं बी कोण बी कोण ई के बराबर होगा, लिख सकते हैं ना।
कोण बी कोण ई के बराबर होगा। कहाँ से? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं। अगर समरूप होते हैं तो कोण हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। त्रिभुज एफ ई जी, क्लियर बच्चों, ये मेरे पास समरूप दिया है। और यहाँ पर देखो यही वाला तो त्रिभुज है बच्चों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ पर जी वाला कोण और यहाँ पर सी वाला कोण भी समरूप होगा, होगा ना बच्चों। कौन सी कसौटी से? ये वाली कंडीशन से, हो गया ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, होंगे ना। चलो तो यहाँ पर सी कोण जो है इसमें बराबर होगा और यहाँ पर जी कोण है इसमें बराबर होगा। बट लेकिन मुझे पूरा जी नहीं चाहिए और यहाँ पर पूरा सी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे इस वाले त्रिभुज से मतलब है तो इसको सी को आधा करना पड़ेगा, तो सी को आधा कर देते हैं। इस वाले त्रिभुज में इतना चाहिए मुझे सिर्फ, तो इसको भी आधा कर देते हैं। आधा कर दिया तो ये आया कहाँ से बच्चों? त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। पूरा वाला त्रिभुज मेरे पास समरूप था ऑलरेडी, ठीक है। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? बी सी डी इस तरीके से लिख सकते हैं। सी को बीच में रख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोण बी सी डी, सी का मतलब है मुझे यहाँ पर बस, ठीक है। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ जी को बीच में रखना है, जी को यहाँ पर इतना चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई जी एच, कोण ई जी एच लिख सकते हैं ना बच्चों। और ये मैंने लिख दिया। अगर दो कोण बराबर हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, ये दोनों समरूप होंगे किससे? एंगल कसौटी से। अब देखो बच्चों तीसरा पॉइंट खुद ब पहला जो पॉइंट था ना बच्चों, पहला पॉइंट खुद ब खुद कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद कैसा हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। किस तरीके से? देखो बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट खुद ब खुद कैसे हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। किस तरीके से? पहले उस लिख लो, तीसरे पॉइंट को लिख लो, क्या दिया गया था? जो पहला पॉइंट था बच्चों, पहला पॉइंट था, मैंने अपोजिट किया ना, पहले 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया। तो यहाँ पर लिख लो पहले सी डी के बटे में जी एच होगा बराबर होगा ए सी के बटे में एफ जी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सी पी एस टी लग जाएगी, सी पी एस टी। तो सी पी एस टी तो आपको पता नहीं है बच्चों ना, सी पी एस टी क्या होता है। यहाँ पर देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी भुजा भी कैसी होंगी बच्चों? समानुपाती होंगी। अगर त्रिभुज समरूप हैं बच्चों तो भुजाएं भी कैसी होंगी? समरूप। भुजाएं भी कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। उसको ही सी पी एस टी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है सी पी एस टी, आपको लिखना है कि समरूप त्रिभुज, वही मैंने लिखा था अभी, समरूप त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है, संगत भाग, ठीक है। समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं इसलिए ये कैसा हो जाएगा? बराबर। तो तीसरा पॉइंट भी आपका हो गया डन। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं आज तक यहीं तक करता हूँ स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और नहीं आए समझ में तो दोबारा से देख लिया करो वीडियो, तो समझ में आ जाया करेगा, ठीक है बच्चों। तो जितना हो सके सपोर्ट करिए और पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।